स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग की तरफ से आज जो है हिस्ट्री का जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो कि मैराथन क्लास है। इसमें जो है सिर्फ जो है फास्ट में खींचना है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, क्या है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों अहम योगदान होती है, ठीक है ना। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाते हैं, जो कि वो कौन सा शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ था। तो पूछेगा राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी राष्ट्रवाद जो है किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक क्या था, एक चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में तो शासन करो, मगर जो है लेकिन जो है जनता की भलाई मत करो। देखिए, मेटरनिक एक अच्छा आदमी नहीं था। इसका कहना था राज्य को जो है राज्य को शासन करो, मगर जनता की भलाई न करो। ये गलत बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। 15 मेटरनिक काल का मतलब ईस्वी जो है, उसके ईस्वी के बारे में बता रहा है कि इतना से इतना ईस्वी में क्या क्या हुआ, ये देखना है। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक जो समय मेटरनिक काल कहा जाता है। देखिए, 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, यानी 23 साल से जो शासन चला था मेटरनिक का, तो उसी के बारे में ये बता रहा है कि मेटरनिक काल कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रिया वाली राजा था, और इसका मूल मंत्र था कि परिवर्तन में बाधा पहुंचना। देखिए, परिवर्तन जो होना चाहिए उसमें बाधा पहुंचाने का काम करता था कौन, मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में देखिए परिभाषा, राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों के से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसमें सामंतवाद कहा जाता है। देखिए, किसानों से जो ज़्यादा अधिकार दिया जाता है उसी को सामंतवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधाएं क्या है कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन करना। पहला बाधा था जर्मनी और एकीकरण के बीच जो बाधा था, उसमें पहला बाधा क्या था, 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या करता था, विखंडन करने का काम करता था। दूसरा था राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरा था मेटरनिक को घोर प्रतिक्रियावादी नीति। चौथा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह या छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे कोई नौकरी करता था, छोटे छोटे व्यापार करता था, अपना जीवन को करता था, उसी को क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर जो शामिल होते हैं उसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की नीति का मुख्य कारण यह था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है, और फ्रांस की क्रांति के समय में निरंकुशवादी राजा लुई 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या थी, दयनीय थी, और विशेषकर सर्वहारा वर्ग की स्थिति जो है खराब थी, जबकि पादरी एवं लूनिन वर्ग की स्थिति अच्छी